उन्होंने जो आंसू बहाया है उसका बदला लिया जाना चाहिए। खून का बदला खून से होना चाहिए। भारत सरकार आतंकी समूहों का, आतंकवादी अड्डों का जो पाकिस्तान प्रायोजित है, उन अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए निर्णायक जंग की घोषणा करे। पूरा देश भारत सरकार के साथ में। हम जो है नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर पनपने के लिए नहीं देंगे। उनको सजा उनकी मिलनी चाहिए, उनको तिल तिल करके मारना चाहिए। पानी पानी बिना तड़पेगा पाकिस्तान। बिल्कुल तड़पना चाहिए, बिल्कुल तड़पना चाहिए। सजादा जी, आप देश के बाहर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गद्दार लोग, लेकिन यहाँ बोकारो में वतन का गद्दार का चेहरा एक सामने आया जब मोहम्मद नौसाद नाम का एक लड़का पोस्ट करता है लश्कर-ए-तैयबा को और इस तरह की घटना पर धन्यवाद व्यक्त करता है। वैसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? दुनिया का कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटक की हत्या के बाद से पूरे देश में उबाल और आक्रोश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहीं कैंडल लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है नम आंखों से, तो कहीं आक्रोशित होकर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको मारने की लोग चेतावनी दे रहे हैं। आज चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब आज केंद्र सरकार के साथ खड़े होकर उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। आज रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर भी उसी आक्रोश के नज़ारे को आप देख रहे हैं। ये हाथों में कैंडल लिए हुए जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पाकिस्तान में घर में घुसकर उनको मारने की बात। सजादा जी, बहुत ही आक्रोशित रूप से आप तेवर में हर जगह बयानबाजी करते हैं। मौका अगर आपको दे दिया जाए कि आज आपके हाथ में जिम्मेवारी दे दी गई है, क्या कुछ करेंगे उनके साथ? देखिए, पहली बात तो एक बात हम जरूर इस बात को बोलना चाहते हैं कि कई बार हमको इस स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग औपचारिकता के लिए भी कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं कि भाई स्टेट का ऑर्डर आ गया, राष्ट्रीय नेतृत्व का है, तो हमको उसको करना है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत भारी मन से हैं। देश की आत्मा पर चोट करने का काम आतंकवादियों ने किया है। और अगर आप मेरी बात को आप महसूस करेंगे, आमतौर पर हम लोग भावुक नहीं होते हैं, लेकिन कल मैं देख रहा था कल एक वीडियो, एक पति पत्नी शादी के बाद खुशियां मनाने के लिए गए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, अपने भावी जीवन के बारे में वो रूपरेखा बना रहे होंगे। उनके जीवन की शुरुआत हुई और आतंकवादियों ने 1 घंटे के बाद में उस निर्दोष और निरीह पति पत्नी को गोलियों से छलनी कर दिया। दुनिया का कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता से इस देश के अंदर में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत धूर्तता के साथ में हत्या की गई है और हमारे सीनों में ज्वाला धधक रही है। हम तो कहते हैं इस विपत्ति की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, इस आक्रोश की घड़ी में सब कुछ बुरा हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात नजर आ रही है कि पूरा देश, सारे राजनीतिक दल, सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, आज हम लोग एक साथ एकजुटता के साथ में खड़े हैं और हम कहते हैं कि हमारा कोई चालबाजी नहीं, कोई टालू टेक्नोलॉजी नहीं। जो नुकसान होगा एक नागरिक के तौर पर भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। अपने हम लोग लग्जरी को, अपने इत्मीनान और सुकून को भी तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार आतंकी समूहों का, आतंकवादी अड्डों का जो पाकिस्तान प्रायोजित है, उन अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए निर्णायक जंग की घोषणा करे। पूरा देश भारत सरकार के साथ में। और एक बात और हम आपके चैनल से बोलना चाहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। देश के अंदर में प्रमुख विपक्षी दल हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में हमारी पार्टी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के हैसियत से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार, राजनीतिक मतभेद, वैचारिक मतभेद ये अपने जगह हो सकती है, लेकिन आज हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के सैनिकों के साथ में खड़े हैं, मृतक जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके परिजनों के साथ में खड़े हैं। उन्होंने जो आंसू बहाया है उसका बदला लिया जाना चाहिए। खून का बदला खून से होना चाहिए। सजादा जी, आप
देश के बाहर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गद्दार लोग, लेकिन यहाँ बोकारो में वतन का गद्दार का चेहरा एक सामने आया जब मोहम्मद नौसाद नाम का एक लड़का पोस्ट करता है लश्कर तैयबा को और इस तरह की घटना पर धन्यवाद व्यक्त करता है। वैसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? बहुत स्पष्टता के साथ में सोशल मीडिया में विकृत मानसिकता के लोग, परवट लोग, विक्षिप्त मानसिकता के लोग, ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उनका दो ही जगह है, या तो पागल खाना और या नहीं तो जेल। जेल और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को संपूर्णता के साथ बोलना चाहते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसी बोकारो के अंदर में 4 दिन पहले प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर में शरत पांडे नाम के व्यक्ति ने लगातार गाली और टिप्पणी की, उसको फिर जाकर के 1 दिन का बेल मिला। इस प्रवृत्ति के लोग जो इस विपत्ति की घड़ी में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्र की शक्ति को आघात पहुंचाने का काम करते हैं, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस देश से या तो पलायन करके भागे और यह नहीं तो उनको हमेशा के लिए उनको जेल में बंद किया जाए, फांसी दिया जाए। सजादा जी, आप बार बार कह रहे हैं मोदी जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए केंद्र सरकार को। मैडम से पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपके हाथों में कमान आ जाए और आपको मौका मिले कि जाओ एक्शन ले लो, तो क्या कुछ करेंगे आप? सीधी बात है, इसमें तो बहुत ही जो मैच्योरिटी की बात होती है। हम और आप जानते हैं कि भावनाएं जरूर हम व्यक्त करते हैं, लेकिन अब जब एक राष्ट्र, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो उसकी बहुत सारी तैयारियां होती है। पूरे आर्म्ड फोर्सेस को और जितने भी लोग हैं, चाहे रॉ है, चाहे और बाकी जो खुफिया एजेंसियां, सारे लोगों को एकजुट करके, और एक अच्छी पहल, हर समय हम आलोचना नहीं करेंगे, एक अच्छी पहल है। हम भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है कि 40 देशों के एम्बेसी को, राजदूतों को बुला करके उनको जो है अपनी बात बताने का काम किया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जो एक सहमति बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्यों अब हमारे लिए बाध्यता हो गई कि हमको कार्रवाई करना है। ये भारत देश का एक अच्छा पहल है और हमको लगता है कि जो सिग्नल मिल रहा है, जो संकेत मिल रहा है, जरूर भारत सरकार और भारत का सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। सिंधु जो संधि था 1960 में हुआ था, उसको बंद कर दिया। पानी पानी बिना तड़पेगा पाकिस्तान। बिल्कुल तड़पना चाहिए, बिल्कुल तड़पना चाहिए। अगर वहाँ के राजनेता इस जिम्मेदारी को नहीं समझते कि एक जिम्मेदार राष्ट्र कैसे रहता है, जब वो आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम करेंगे तो वहाँ की जनता को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। उतना ही नहीं, हम तो कहना चाहते हैं कि जो व्यापार करने वाले बड़े बड़े एजेंसी और बड़े बड़े कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भी भारत में जो आती है उनको ये कहना चाहिए कि भारत में हम तभी आपको व्यापार करने देंगे जब पाकिस्तान में आपको अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। हम जो है नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर पनपने के लिए नहीं देंगे। उनको सजा उनकी मिलनी चाहिए, उनको तिल तिल करके मारना चाहिए। क्यों? कि उसके राजनेताओं ने एक बहुत बड़ा मानवता के साथ में, इंसानियत के साथ में अपराध करने का काम किया है। आतंकवाद कहीं का भी हो पूरे दुनिया में, उसकी हम निंदा करते हैं, चाहे इस देश में हो, चाहे कहीं हो, गाजा में हो। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त एक साथ जुटने का है, एक साथ आकर पाकिस्तान को और आतंकियों को करारा जवाब देने का है। और पूरे देश में ऐसी ही तस्वीर कायम हो चुकी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो सड़क पर उतरकर कैंडल जलाकर जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं वहां पर पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात कर रहा है। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।